सो लेट्स स्टार्ट यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले सीखना है कि कंटिन्यूस टेंस का यूज कहाँ करते हैं। कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं एक्शंस हैपनिंग नाउ। जो एक्शंस अभी हो रहे हैं, हमें यही सिखाया जाता है ना कि भाई जो एक्शन अभी हो रहे हैं उनके ठीक लिए है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बोला जाएगा। अच्छा। जैसे कि अभी हम्म। क्या हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, राइट। तो ये सब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल है। एक्शन हमें बताना हो कि अभी हो रहा है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, ये होता है हमारा फर्स्ट यूज। ठीक है। बस ठीक सेकंड, है। अब ये देखो एग्जाम्पल यहाँ टेम्परेरी। पर है, शी इज रीडिंग अ बुक। जैसे कि वो बुक पढ़ रही है, कोई लड़की होगी, वो अभी प्रेजेंट में बुक पढ़ रही है। बुक पढ़ एक्शन है। अभी हो रहा है। ठीक है। सेकंड यूज क्या होता है बेटा, टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन क्या मतलब, कुछ समय के लिए कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है, टेम्परेरी एक्शन मतलब कुछ टाइम के लिए हो रहा है। टेम्परेरी से पता चल रहा है ना आपको, कुछ समय हम्म। के लिए, परमानेंट नहीं है। टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए कोई एक्शन होना। एक्शन दैट आर टेम्परेरी इन नेचर, जो कि टेम्परेरी हो नेचर में। एग्जाम्पल, आई एम स्टेइंग विद माई फ्रेंड्स फॉर अ वीक। मैं अपने फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ फॉर अ वीक, एक वीक। हफ्ते के लिए। ठीक है, एक हफ्ते के लिए, तो ये टेम्परेरी है। उसके बाद हम्म। हो सकता है कि मैं अपने घर वापस चला जाऊं। अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ रह रहा हूँ, अ- एक हफ्ते से मैं अपने फ्रेंड के साथ रह रह रहा हूँ, रहा तो हूँ। ये हमारा टेम्परेरी एक्शन है। उसके बाद ये एक्शन फिनिश हो जाएगा, मैं वापस चला जाऊंगा। ठीक है। कोई काम अभी, जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो हमेशा थोड़ी सीखते रहोगे, जब सीख जाओगे फिर आप कुछ और सीखोगे। तो ये भी आपका एक टेम्परेरी एक्शन है। ओके। नेक्स्ट यूज क्या होता है बेटा, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन। जो फ्यूचर में फ्यूचर अगर हम में। कुछ करने वाले हैं और हम अभी प्लान कर रहे हैं उसका, तो भी वो, उसको भी हम कंटिन्यूस टेंस में ही बनाते हैं। फ्यूचर प्लान्स मेड इन एडवांस। अगर हम अभी से कुछ फ्यूचर के प्लान, फॉर एग्जांपल दिवाली आने वाली है ना, दिवाली के लिए मैं कुछ प्लान बना रही हूँ, बना लिया मैंने कि भाई मैं दिवाली पे ये खरीदने वाली हूँ, मैं घर के लिए एक अच्छा सा कुछ भी डेकोरेटिव आइटम खरीदने वाली हूँ, कोई सीनरी खरीदने वाली हूँ। तो उसमें भी मैं कंटिन्यूस टेंस यूज करूंगी, क्योंकि मैंने पहले से ही प्लान कर लिया है। ठीक है, तो मैं बोलूंगी आई एम। वैसे फ्यूचर में विल यूज होता है, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं, अभी से हम प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, तो मैं कंटिन्यूस टेंस कर यूज करके ही बताऊंगी। जैसे मैंने बोला, मैं दिवाली पे अपनी फ्रेंड के घर जाऊंगी, एक मेरी फ्रेंड है शिखा, मैं उसके घर जाऊंगी, मैंने प्लान कर लिया है। और मैं आपसे बता रही हूँ ईशान, आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस ऑन दिवाली, यानी कि मैं अपने फ्रेंड के घर पर जा रही हूँ दिवाली पे। ठीक है। तो मैं आपको अपने फ्यूचर प्लान अगर बताऊंगी, तो मैं कंटिन्यूस टेंस यूज करूंगी। ठीक है, समझ में आया। आपका कोई भी यस। फ्यूचर प्लान है, आप मुझे बताओगे तो कंटिन्यूस टेंस यूज करके बताओगे। क्लियर बेटा। यस। नेक्स्ट यूज देखते हैं, चेंजिंग सिचुएशन। जब कोई सिचुएशन चेंज होती है, सिचुएशन दैट आर ग्रेजुअली चेंज, धीरे धीरे कोई सिचुएशन जब चेंज होती है। एग्जाम्पल, वेदर इज गेटिंग कोल्ड। अब आप देख रहे हो अक्टूबर चल रहा है ना, राइट। यस। तो वेदर कैसा हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। नवंबर आ जाएगा, तो वेदर इज गेटिंग कोल्डर, वेदर ठंडा हो रहा है। कोई सिचुएशन चेंज हो रही होती है, तो भी हम कंटिन्यूस टेंस यूज करते हैं। ये इज जो है ना, ये कंटिन्यूस टेंस का ही वर्ब है। ठीक है, इज एम आर आगे सीखेंगे अभी स्ट्रक्चर्स। तो 4 यूजेस बताए मैंने। सबसे पहला कौन सा था, नंबर 1 कौन सा था हमारा, एक्शन। एक्शन हैपनिंग। एक्शन, जो सॉरी, जो एक्शन हैपनिंग नाउ, है ना, जो एक्शन अभी हो रहे हैं। वेरी गुड। नंबर 2 कौन सा था बेटा, टेम्पररी एक्शन जो कभी कभी वंडरफुल, यस, टेम्पररी कभी एक्शन। होएगा। वेरी गुड बेटा। नंबर 3, थर्ड कौन सा था, प्लान फ्यूचर। वेरी गुड, प्लान फ्यूचर। अगर हम कोई फ्यूचर का, हमने फ्यूचर के बारे में कोई प्लानिंग कर रखी है कि हम क्या क्या करेंगे, तो हम तब भी हम कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। वंडरफुल। नंबर 4, चेंजिंग चेंजिंग सिचुएशंस। सिचुएशन। कोई सिचुएशन चेंज हो रही है धीरे धीरे, तो भी हम कंटिन्यूस टेंस यूज करेंगे। जैसे द वेदर इज गेटिंग कोल्डर, मौसम ठंडा हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके। अब चलो उसके स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बहुत बढ़िया शब्द। देखो, पॉजिटिव सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, एम, सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, सॉरी,
ठीक है, ऑलवेज सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद एम इज आर एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट आई होगा तो एम आएगा। इज हो, सॉरी, ही शी इट सिंगुलर होगा तो इज आएगा। तो इस तरह का और प्लूरल होगा तो आर आएगा। आ रहा है ना, आएगा। ये तो मैंने पहले भी करवाया हुआ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं हमारे। इज सिंगुलर एम सब्जेक्ट आर कौन कौन से होते हैं। इज, इज एम एम, आर ओ बुद्धू, मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ही, शी इट शी, इट। ठीक है, इनके साथ क्या लगेगा, इनके साथ इज एम लगेगा आर हमारा इज। ठीक है, सिंगुलर के साथ इज। और बात करें प्लूरल की तो प्लूरल कौन से होते हैं, आर जो नो यू, वो वी एंड दे। ठीक है, यू वी दे प्रेजेंट में। और आई, आई के साथ क्या आता है, आई के आई साथ के हम यूज साथ करते हैं एम। एम। ठीक है, तो ये हो गए आपके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स हमारे यही होंगे, यही कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे सब्जेक्ट्स जो है ना, ये यहाँ पर यूज होंगे और इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब्स लगेंगी। अगर आई होगा तो एम आएगा, ही शी इट होगा तो इज आएगा, और अगर यू वी दे होगा तो आर आएगा। ठीक है, हाँ उसके बाद हम यूज करेंगे बेटा वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म कौन सी होती है, नंबर वन, V1। बेस फॉर्म कौन सी वन होती है, V1। ठीक है, और उसमें वन लगा देंगे ING, सिंपल। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। नेगेटिव एग्जाम्पल ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है। हम कहाँ पर थे, सेंटेंस पे ना। नेक्स्ट यस मैम। हाँ चलिए सेंटेंस देखते हैं पहले इसका। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा बेटा, शी है। तो शी के अकॉर्डिंग क्या आया, इज, है ना। इज शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी सिंगर कि सॉन्ग वो गाना गा रही है। है। ठीक है, वो गाना गा रही है। नेगेटिव क्या होगा अगर बच्चे, हाँ बोलो। अगर प्लूरल में होगा वी आर फ्रेंड्स। वी आर, ING फ्रेंड्स आएगा एक्शन में बेटा। वी आर एक्शन अच्छा। वाले सेंटेंसेस हैं। जैसे वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग, हम सब गाना गा रहे हैं। वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अगर सिंगर एक होगा सॉन्ग ही होगा तो ही इज या ही आर, इज ही इज ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वेरी सिंगर गुड। सॉन्ग। आई होगा तो, अगर मैं गाना गा रही आई हूँ, आई होगा तो वो एम। यस आई एम सिंगिंग अ सिंगर सॉन्ग। सॉन्ग बोलो मेरे साथ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगर सॉन्ग्स। आई एम सिंगिंग अ आई सॉन्ग। एम सिंगिंग अ सॉन्ग आई एम हम्म, सिंगिंग अ अब सॉन्ग। नेगेटिव, चलिए नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस हमें एक वर्ड नॉट को ऐड कर नॉट देना है। पर किसके बाद करना है, इज एम आर के बाद नॉट आएगा। ठीक है, इज वही स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट, उसके बाद ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज एम आर आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, उसके बाद नॉट, और उसके बाद ये आपका मेन एक्शन वाली वर्ब ING के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल यस देखो, ही इज नॉट स्टडिंग नाउ, वो स्टडी अभी नहीं पढ़ रहा। पढ़वा है। हाँ, मैं अभी टीवी नहीं देख रही हूँ, हाउ टू से दिस, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी टीवी नाउ। नाउ, वेरी गुड। चलो अब इस पे आ जाते हैं जल्दी से। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस, है ना। अब इसमें क्या होता है बेटा, एज आई टोल्ड यू कि वेन एवर वी मेक इंटेरोगेटिव, तब जब भी बनाएंगे हम, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या आ जाएगी, बिगिनिंग में, राइट। तो एम बिगिनिंग इज आर, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आगे आ सब्जेक्ट। जाएगी, और फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी मेन वर्ब ING के साथ आएगी। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। जैसे आर यहाँ दे पर लिखा है, प्लेइंग हाँ, आर दे प्लेइंग आउटसाइड। अब दे हमारा सब्जेक्ट है, तो दे के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आनी चाहिए, आर ही तो आएगी, है ना। यस लेकिन हमने आगे लगा दी, क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन। अदरवाइज अगर क्वेश्चन नहीं होता तो दे आर प्लेइंग आउटसाइड होता है ना। लेकिन क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहां से निकाल कर इसको बाहर लेके चले गए। ठीक है, तो हो गया आर यस दे मैम। प्लेइंग आउटसाइड, क्वेश्चन। एक्सप्रेशन भी अलग होता है, आर दे प्लेइंग आउटसाइड, क्या वो बाहर खेल रहे हैं। और अगर मुझे बोलना हो कि बाहर खेल रहे हैं, तो मेरी टोन देखो, दे आर प्लेइंग आउटसाइड, वो बाहर खेल रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन कर रही हूँ तो आर दे प्लेइंग आर आउटसाइड, दे प्लेइंग देखा आउटसाइड। आपने, टोन चेंज हो गई, यस राइट। तो आर दे प्लेइंग आउटसाइड, क्या वो बाहर खेल रहे हैं।
ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मुझे पूछना हो आपसे, क्या क्या तुम पढ़ रहे हो, कैसे बोलेंगे ईशान? आर दे स्टडिंग? आर दे? नहीं, आर यू स्टडिंग? यस, आर यू स्टडिंग? स्टडिंग। राइट। ओके, चलिए अब एक और स्ट्रक्चर है WH वाला, ये वाला। WH यानी कि बताया था ना, दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक तो WH वाले और एक यस और नो वाले। तो WH वाले जब होंगे तो सबसे पहले हमारा जब वो सबसे पहले आ जाएगा WH वर्ड, ये देखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वो पहले वाला ही स्ट्रक्चर इज रहेगा, अ वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। जैसे व्हाट आर यू व्हाट डूइंग, आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? WH वर्ड आ गया, देन आपकी आ गई हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। क्लियर? यस। चल, अब देखो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं, एक स्टोरी बनाई है, उस स्टोरी को हम क्या करेंगे, इस इंग्लिश में स्टोरी में हम करेंगे। इम्प्लीमेंट यूज करेंगे कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। स्टोरी का नाम क्या है, हेल्पिंग अदर्स, विद प्रेजेंट टेंस में हमने बनाई है। क्या मतलब है हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना, मदद करना। ठीक है बेटा, दूसरों की मदद करना। रमेश स्कूल से घर जा रहा है, आपको बताओ ये कौन सा एक्शन है, ये ऑन गोइंग एक्शन है, यस। ये टेम्परेरी एक्शन है, ये फ्यूचर प्लान है, क्या है? ये एक्शन, ऑन गोइंग एक्शन है। हाँ, रमेश स्कूल से घर जा रहा है, तभी रमेश। तभी क्या होता है, वह देख रहा है कि एक बूढ़े आदमी को अपने बैग ले जाने में परेशानी हो रही है, हो रही। ठीक है। यहाँ तक ट्रांसलेट करते हैं, चलो। सबसे पहले है, रमेश स्कूल से घर जा रहा है, कैसे होगा, रमेश रमेश इज इज गोइंग वॉकिंग होम, या फिर गोइंग होम भी हो सकता है, ठीक है। वॉकिंग होम या गोइंग गोइंग होम दोनों, ठीक है। रमेश इज वॉकिंग होम, हम इसको होम। गोइंग कर देते हैं, चलो, घर जा रहा है। गोइंग होम कहाँ से भाई, फ्रॉम स्कूल, ठीक है, राइट बेटा, फ्रॉम यस मैम। स्कूल, आपको भी ट्राई करना है, बैठना नहीं है, फ्रॉम अब स्कूल। अब यहाँ पर हमारा क्या अभी है, कॉमा है, हमने कॉमा लगाया, को- ठीक है। तभी क्या होता है, तभी वह देख और रहा है कि कुछ एक बूढ़े आदमी को अपने बैग ले जाने में परेशानी हो रही है। जब वह स्कूल से घर जा रहा है तभी वो देख रहा है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, when वेरी he is इज when he is noticing, उसने क्या किया, नॉट नोटिस किया नोटिसिंग, वो नोटिस कर रहा है, क्या नोटिस कर रहा है, एन कि ओल्ड मैन, ओल्ड मैन एन ओल्ड मैन स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग पिकिंग उसको अदर। परेशानी हो रही है किसमें, स्ट्रगलिंग टू कैरी हिज बैग, ठीक है। रमेश इज गोइंग होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही इज नोटिसिंग, और वो नोटिस कर रहा है क्या, एन ओल्ड मैन स्ट्रगलिंग टू कैरी हिज बैग, बैग। ठीक है, एक ओल्ड मैन को परेशानी हो रही है, स्ट्रगल कर रहा है, वो परेशानी हो रही है अपना बैग कैरी करने में, उठाने में, ठीक है। वह एक दया का भाव महसूस कर रहा है और मदद करने का फैसला कर रहा है, उसने मन ही मन ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे इनकी हेल्प करनी है। पहले तो वो ये देखो, वह एक दया का भाव महसूस, मतलब उसको दया आ रही है उनको देखकर, किसको देखकर, उस ओल्ड मैन को देखकर, ठीक है। ओल्ड को ट्रांसलेट मैन। करते हैं पहले, वह एक दया का भाव महसूस कर रहा है, इसको कैसे बोलेंगे, ही इज He is फीलिंग, ही इज in फीलिंग अ सेंस, क्या बोलते हैं बेटा, दया का भाव यानी कि अ सेंस a ऑफ sense काइंडनेस, ठीक है। अगर हमें कुछ ऐसा फील हो तो हम काइंडनेस, ठीक है, अगर दया का भाव फील हो तो सेंस ऑफ काइंडनेस, अगर खुशी फील हो तो अ सेंस ऑफ जॉय, of ठीक joy. है।
सो ही इज फीलिंग अ सेंस ऑफ काइंडनेस, और वो क्या डिसाइड कर रहा है, उनकी हेल्प करनी। मदद कर। तो एंड ही इज डिसाइडिंग, है ना, डिसाइडिंग, क्या डिसाइड कर रहा है, उनकी हेल्प करेंगे, ही इज डिसाइडिंग टू हेल्प, हेल्प हिम। हेल्प हिम। यस, वेरी गुड। ठीक है, यहां तक हो गया हमारा। आगे चलते यस हैं। वह आदमी के पास जा रहा है और कह रहा है, सर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहां तक रमेश करते हैं। is वो आदमी के पास जा रहा है, तो कैसे बोलेंगे, ही इज, आप बोलो। going यस। he is going to old man मैं आपको एक नया वर्ड सिखाती हूँ। ही इज गोइंग भी बोल सकते हो, नहीं तो आप ये सीखो, ही इज अप्रोचिंग। ठीक है, approaching अप्रोचिंग, ही इज अप्रोचिंग द मैन, old और यू कैन से ही इज गोइंग, दोनों ही ठीक है, ही इज गोइंग टू द मैन, या फिर ही इज गोइंग, ही इज अप्रोचिंग द मैन। ठीक है, क्या अप्रोच कर रहा है वो उनसे, आप उनके पास पहुंचा that और बोला, एंड सेइंग, और कह I रहा है, will क्या कह रहा है, I will help you आपकी मदद कर रहा हूँ तो नहीं, सर मैं आई आपकी एम मदद कर हेल्पिंग यू। अब ये जो इन्वर्टेड सकता कॉमर्स है ना बेटा, इन्वर्टेड कॉमर्स आप हूँ। देखोगे, ये इन्वर्टेड कॉमर्स में जैसे लिखा होता है बिल्कुल एग्जैक्टली वही हमें लिखना है, सर, उसके बाद So कॉमा, सर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आई एम हेल्पिंग, मदद करना यानी कि हेल्पिंग help यू। you ठीक है, सर आई एम हेल्पिंग यू, helping और इसके you बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर दिया। राइट, आगे चलते हैं। yes फिर क्या हुआ, वो ओल्ड मैन ने क्या बोला, आदमी जो है ना, ओल्ड मैन जो मुस्कुरा रहा है और उसे धन्यवाद दे रहा है। ठीक है, a man द ओल्ड, smile द मैन, the सॉरी, द मैन इज भी आएगा ना बेटा, smile is स्माइलिंग, smiling द मैन इज स्माइलिंग, and आशीर्वाद he देना, says दे रहा है, थैंकिंग लिख देते हैं, धन्यवाद कर, और उसे धन्यवाद दे रहा है, सॉरी, एंड, एंड इज, या फिर ही इज ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर एक ही सब्जेक्ट है तो इज से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, द मैन इज स्माइलिंग एंड थैंकिंग हिम, he thanking him एंड इज थैंकिंग, या इज भी हटा सकते हैं, एंड थैंकिंग हिम, थैंकिंग हिम। him राइट, द मैन इज okay स्माइलिंग एंड थैंकिंग हिम, and वो जो thanking आदमी him है वो हंस रहा है और धन्यवाद कर रहा है। एक ही आदमी दोनों काम कर रहा है ना, इसलिए एंड से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अगर अलग अलग, कोई अलग अलग सब्जेक्ट होते तो हम एंड से ज्वाइन नहीं कर सकते थे। राइट, yes समझ ma'am में आया बेटा। चलिए, ये भी अब प्रैक्टिस करोगे तो और सीखते जाओगे कि कैसे सेंटेंसेस को ज्वाइन करना होता है। द मैन इज स्माइलिंग एंड थैंकिंग हिम, उसके बाद क्या him था स्टोरी में, जैसे ही वे साथ में चल रहे हैं, वह आदमी रमेश को अपने परिवार के बारे में बता रहा है। आप देख रहे हो, सारा कंटिन्यूस टेंस में लिख रखा है, रहा है, चल रहे हैं, कोई काम जैसे हो रहा है। ठीक है, जैसे ही वो साथ चल रहे हैं, मतलब दोनों जैसे साथ से चलते हैं, जैसे ही इसके लिए बोलेंगे दे he एज दे walking आर वॉकिंग, चलना यानी कि वॉकिंग, एज दे आर वॉकिंग साथ में यानी कि टूगेदर। राइट, टुगेदर, वो क्या कर रहा है, वो वह आदमी रमेश को अपने परिवार के बारे में बता रहा है। द is saying मैन इज, बताना यानी कि टेलिंग, telling टेलिंग about किसको, his family हाँ पहले ये बताओ ना, किसको, रमेश, अब रमेश को किसके बारे में, अबाउट, about his family यस, अबाउट हिज फैमिली। family द मैन इज टेलिंग रमेश अबाउट हिज फैमिली, वो रमेश को अपनी फैमिली के बारे में बता रहा है। आगे, रमेश ध्यान से सुन रहा रमेश है और दया के महत्व को समझ रहा है। अब इसका मुझे आप बताओ, रमेश ध्यान से सुन रहा है कैसे बोलेंगे, रमेश had
रमेश, रमेश के साथ कौन सी वर्ब आएगी? इज, एम, आर। is यस, रमेश इज, सुनने को क्या Ramesh बोलेंगे? is लिसनिंग। uh, रमेश इज listening. Listening. He's एल आई एस। uh, लिसन की स्पेलिंग क्या होती है? एल आई एस टी ई एन आई एन जी, Listening. लिसनिंग। यस, रमेश इज Listening. लिसनिंग। ध्यान से, He's ध्यान से के लिए क्या आएगा? um, केयरफुली। proper helpfully. केयरफुली, ठीक है, प्रॉपरली भी बोल सकते हैं। रमेश इज लिसनिंग केयरफुली, वैसे ध्यान से, केयरफुली, ठीक है। और क्या कर रहा है? दया के महत्व को समझ रहा है। और के लिए क्या लगाएंगे? एंड, ठीक है। And एंड इज रियलाइजिंग। realize. रियलाइज कर रहा है यानी कि समझना, फील करना, ठीक है। रियलाइजिंग, फील कर रहा है क्या? यह समझ रहा है दया के महत्व को। द इम्पोर्टेंस, महत्व मतलब इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ दया यानी कि काइंडनेस। किसकी इंपॉर्टेंस समझ रहा है बेटा? काइंडनेस Kindness. की। इंपॉर्टेंस ऑफ काइंडनेस, राइट। यहां तक क्लियर हो गया? रमेश इज Yes, लिसनिंग ma'am. केयरफुली या रमेश इज लिसनिंग प्रॉपरली एंड इज रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ काइंडनेस। और Kindness. इंपॉर्टेंस समझ रहा है काइंडनेस की, ठीक है। वे बूढ़े आदमी के घर के पास पहुंच रहे हैं और आदमी बहुत आभारी महसूस कर रहा है। अच्छा, वो उनको छोड़ने गया था, ठीक है, इसलिए उनके साथ साथ चल रहा था। बूढ़े आदमी के घर के पास पहुंच रहे हैं और आदमी बहुत आभारी महसूस कर रहा है, ठीक है। दे आर Uh, रीचिंग, uh, दे आर रीचिंग, ठीक है, पहुंचना यानी कि दे आर रीचिंग द मैन, the old man. या ओल्ड मैन, ठीक है, द मैन्स हाउस, आदमी के घर के घर. पास, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं वो? और आदमी बहुत आभारी महसूस कर रहा है, इसके लिए बोलेंगे एंड ही इज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, ठीक है। एंड And ही इज he is वेरी ग्रेटफुल। आभारी यानी कि ग्रेटफुल, great. का एहसान मानना कि मेरे लिए कुछ किया है किसी ने, ठीक है, ग्रेटफुल। क्लियर? आगे देखिए। Yes, ma'am. जब वे पहुंच रहे हैं, आदमी रमेश को आशीर्वाद दे रहा है और कह रहा है दुनिया को तुम्हारे जैसे लोगों की जरूरत है। रमेश खुश महसूस कर रहा है और अपने वह आप है से और अपने वादा कर रहा है कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा, करता ठीक है है बेटा। करेगा. चलिए, इसको फटाफट से यहां से करते हैं, नहीं तो रह जाएगा हमारा। क्या था? They are जब वे reaching पहुंच रहे हैं, इसको कैसे बोलेंगे? एज दे आर रीचिंग, ठीक है। as they are एज reaching दे आर, एज दे आर reaching अराइविंग, या रीचिंग भी बोल सकते हैं। एज दे आर अराइविंग, द मैन the क्या man. कर रहा है? इज ब्लेसिंग, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं ना। इज ब्लेसिंग किसको? रमेश, ठीक है The बेटा। Ramesh blessing to the पूरा कैपिटल में हो Ramesh. गया ये। The man is blessing to the एंड Ramesh. सेइंग, और क्या कह रहे हैं? एंड सेइंग, और कह रहे थे कि तुम्हारे जैसे इंसानों की इस वर्ल्ड को जरूरत है ना। सेइंग The द वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज नीडिंग, to नीडिंग क्या जरूरत है तुम्हारे जैसे और लोगों की? नीडिंग मोर पीपल as you. लाइक यू, या एज यू, ठीक है, लाइक यू, Mm. राइट। ओके। और रमेश क्या कर रहा था? खुश महसूस कर रहा था, तो यानी कि रमेश इज Ramesh. फीलिंग, ओ माय Ramesh गॉड,
रमेश इज फीलिंग, रमेश खुश महसूस कर रहा है। रमेश खुश महसूस कर रहा है। रमेश इज फीलिंग, फीलिंग गुड, व्हाट? हैप्पी। हैप्पी। और क्या कह रहा था? और और कर उसने क्या, और रहा है अपने कर, पास अपने आप से वादा कर कर रहा रहा है है कि वह वो। हमेशा दूसरों की मदद करेगा। हैप्पी के बाद एंड And इज प्रॉमिसिंग, बार बार हम वही है ना, तो बार बार ही नहीं लिखेंगे, इससे ही कंटिन्यू करते हैं। इज वादा करना, यानी कि promise him, प्रॉमिसिंग, क्या प्रॉमिसिंग? हिमसेल्फ, अपने आप से। him हिमसेल्फ himself टू ऑलवेज हेल्प्स अदर, क्या वादा कर रहा है? टू to ऑलवेज always हेल्प help others. अदर्स। कैसी थी स्टोरी? And नाइस थी ना? सभी जगह आपने देखा कंटिन्यूस टेंस यूज हुआ है ना? ऐसे ही अब आप एक और स्टोरी बनाओगे और उसमें कंटिन्यूस टेंस यूज करोगे। इस तरीके से हम कंटिन्यूस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके